हरि ओम प्रभु ओम प्यारे ओम हरि 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 हरि बोल। जय सिया राम जय जय सिया राम हरि 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 ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम कलिमलहारण भव जगतारण हरि हरि ओम मेवाड़ में मीरा बोले हरि हरि ओम बंगाल में आए हरि हरि ओम पंजाब में नानक बोले हरि हरि ओम रायपुर में गूंजा नाम हरि हरि ओम मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम आनंद आनंद नाम हरि हरि ओम पतित पावन नाम हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्तर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मसि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतुं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मां वतु औतु माम् औतु वक्तारम् हरि ओम। मिलके बोलो वैदिक प्रार्थना। ओम दुर्जनो सज्जनो भूयात दुर्जनो सज्जनो भूयात् सज्जन शान्तिमाप्नुयात् सज्जन शान्तिमाप्नुयात् शान्तो मुच्यत बन्धेभ्यः शान्तो मुच्येत बन्धेभ्यो मुक्तस्य अन्यविमोक्षयेत् तस्यान्यविमोक्षयेत् हरि ओम हरि ओम नारायण हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि। रायपुर छत्तीसगढ़ियों की लॉटरी खुले ऐसी जुलाई महीने की तिथियां आ गई हैं और वेद भगवान की प्रार्थना कितनी पवित्र करने वाली है। लोग नक्सलवादियों की निंदा करते, नक्सलवादियों को फटकारते रहते। निंदा करने से, फटकारने से नक्सलवादी बदल जाएंगे या तुम्हारे हितैषी हो जाएंगे? नहीं, वेद बोलता है कि
दुर्जनों सज्जनों भूयात। तुम जिसको, वो वास्तव में दुर्जन नहीं है, लेकिन तुम जिसको दुर्जन मान बैठे हो, तो तुम दुर्जन के लिए भी सज्जन बने, ऐसी प्रार्थना, ऐसी भावना करो। दुर्जनों सज्जनों भूयात। मेरा बेटा दुर्जन है, नक्सलवादी दुर्जन है, फलाने दुर्जन है, ऐसा करके आप उनको कोसो मत। भगवान को प्रार्थना करो कि हे प्रभु, कोई भी दुर्जन हो वे सज्जन बन जाए। दुर्जनों सज्जनों भूयात। मानो मेरा किसी से झगड़ा है और मैं उस व्यक्ति को दुर्जन मान बैठा हूं, लेकिन वो वास्तविक में दुर्जन है कि मेरे को दिखता है। और वास्तविक में दुर्जन है तब भी बदल सकता है, और मेरे को दिखता है तब भी बदल सकता है। इसमें आतंकवादी, नक्सलवादी, ये इस बातों को, इन शब्दों को छोड़ो। जिसके साथ आपका एंटी विचार है उसको दुर्जनों की कतार में हम लोग खड़ा कर देते हैं। तो मैं अपने सिर पर ले रहा हूं। मानो मेरा कोई विरोधी है तो मैं बोलूंगा ये दुर्जन है, और वास्तव में वो दुर्जन है कि नहीं वो तो भगवान जानते। और भगवान से पूछो नक्सलवादी दुर्जन है क्या, आतंकवादी दुर्जन है क्या? अगर दुर्जन है तो उनको आप जिंदा क्यों रखते हो? भगवान की नजर में कोई दुर्जन है ही नहीं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। सब मम प्रिय सब मोहे उपजाए। तुम्हारा कोई दुश्मन है और तुम्हारी नजरों में दुर्जन है तो आप उसकी निंदा करके उसका भला नहीं करोगे, उसका भी बुरा करोगे, अपना भी बुरा करोगे। लेकिन एक सुंदर उपाय है, सुबह सुबह उठते हो, मैं उस परमात्मा से उठा। अगर वो नहीं उठाने की चेतना देता तो पत्नी और परिवार और नौकर चिल्ला चिल्ला के भी मुझे उठा नहीं सकते। उठने की सत्ता देने वाला परमात्मा का स्फुरना है, जो मन में आया, मन बुद्धि में आया और फिर शरीर उठा। जिस परमात्मा ने इस शरीर को जागृत अवस्था दी वो परमात्मा, मैं जिसको दुर्जन मानता हूँ, जिसको शत्रु मानता हूँ, वो ऊपर ऊपर से है, गहराई में तो उसको भी सत्ता देने वाला तो तू है प्रभु। मैं कल्पना का नाम रखता हूं, कोई जुग्गू है और बापू का विरोधी है, तो मुझे क्या करना चाहिए? जुग्गू आतंकवादी है, दुर्जन है, तो इससे जुग्गू का नुकसान तो कम होगा, मेरा ज्यादा होगा। जुग्गू नक्सलवादी है और मैं उसकी निंदा करूं तो उसका नुकसान कम होगा, मेरा ज्यादा होगा। जुग्गू नक्सलवादी है, मेरा विरोधी है या आतंकवादी है, तो मुझे क्या करना है? मैं तो ऐसा करूं। ये काल्पनिक नाम है भाई, कोई ऐसा नहीं समझना कि बापू का कोई फलाना नक्सलवादी विरोधी है। नहीं नहीं, हमारे कोई विरोधी नहीं, हम तो सबका मंगल चाहते हैं, हम किसी की निंदा करने में नहीं मानते। तो मुझे क्या करना चाहिए कि जुग्गू नक्सलवादी है या आतंकवादी है या मेरा विरोधी है, तो मुझे क्या करना चाहिए? हे परमात्मा, तू जुग्गू की गहराई में तेरी चेतना है, जिसकी सत्ता से मैं देखता हूं उसी की सत्ता से जुग्गू देखता है, जिसकी सत्ता से मेरा भोजन पचता है उसी की सत्ता से जुगुआ भैया का भोजन पचता है। अब मैं जुग्गू को अपनी नजरिया से कुछ भी मानूं, ये नक्सलवादी, ये आतंकवादी, ये बुरे लोग हैं, मेरी बुद्धि में ऐसा है, लेकिन जुग्गू तो बहुत अच्छा है। जुग्गू का मंगल हो। जुग्गू के गहराई में तो प्रभु तू ही है, तो जुग्गू क्या बुरा है? जुग्गू बहुत अच्छा है, जुग्गू प्यारा है। मेरा विरोध है इसलिए मुझे प्यारा नहीं लगता, लेकिन आज से मैं ये विरोध छोड़ता हूँ। जुग्गू तू नक्सलवादी नहीं है, तू आतंकवादी नहीं है, तू तो भगवानवादी है, गॉडवादी है।
गॉड अल्लाह जो भी है उसी की सत्ता से तेरे प्राण चल रहे भैया। मैं तुझे अपना विरोधी मान रहा था, तू मेरा विरोधी नहीं, तू मेरा प्यारा है। ऐसा मन ही मन थोड़े दिन में जुग्गू से संबंध जोड़ू और फिर मन ही मन जुग्गू की मैं प्रदक्षिणा करूं कि मेरे अल्लाह, अगर मुसलमान है तो मेरे अल्लाह, ईसाई है तो मेरे गॉड, हिंदू है तो मेरे भगवान। मैं तुझे विरोधी मान रहा था लेकिन सब मम प्रिय, सब मोहे उपजाए, सब मेरे प्यारे हैं, सब मेरे उपजाए। सांप को भी भगवान ने उपजाया, भगवान को निरुत्तर कर दिया सर्प पत्नियों ने, श्री कृष्ण को निरुत्तर कर दिया। कृष्ण, श्री कृष्ण ने हार मान ली। सच्चाई के तो स्वरूप हैं शिव जी, कृष्ण जी। आपको बताऊं ना तो हमारे देवों की सच्चाई की तो पराकाष्ठा है। सच्चा प्रश्न कोई पूछते हैं तो श्री कृष्ण अपनी हार माननी होती तो देर नहीं करते। और शिव जी भी सच्चाई के आगे वास्तविक देव मैं नहीं हूं ये बोलने में देर नहीं करते। ऐसे महादेव है, तभी तो महादेव है। वो बाद में बताऊंगा। तो जुग्गू के मन में अथवा मेरी पत्नी से मेरा झगड़ा है, मेरे पति से मेरा झगड़ा है, मेरे पड़ोसी से मेरा झगड़ा है, मेरे बेटे से मेरा झगड़ा है, आपका जो भी विरोधी है वो आपको दुर्जन लगेगा, आतंकवादी लगेगा, नक्सलवादी लगेगा। तो उसकी निंदा करने से उसका इतना बुरा नहीं होगा जितना आपका होगा। तो क्या करें कि उसकी गहराई में मेरा गॉड है, अल्लाह है, परमात्मा है। मैं उनको विरोधी मान रहा था, ये मेरे मन की कल्पना है, वो वास्तविक में भगवत रूप है। हे भैया जुग्गू, हे भगवत रूप जुग्गू, हे नक्सलवादी के रूप में मेरे प्रभु, हे आतंकवादी के रूप में मेरे प्रभु, हे दुश्मन के रूप में मेरे प्रभु, तेरे को मैं पहचान नहीं पाता हूँ। तू बड़ा सज्जन है, बड़ा प्यारा है, बड़ा मंगलमय है। भले मेरा प्यारा नहीं लगता है लेकिन किसी का तो तू प्यारा है ना, तो मुझे भी तू प्यारा ही लगे। वास्तव में तू प्यारा है, तू चेतन है। ऐसा करके मुझे प्यार करना चाहिए उसको। एक दिन नहीं तो 2 दिन, 5 नहीं तो 25 दिन वो जुग्गू आपके लिए नफरत नहीं कर सकेगा। कितना भी आतंकवादी हो, नक्सलवादी हो, आपका बुरा नहीं कर सकेगा। उसके अंदर में भी सज्जनता प्रकट होगी और महान आत्मा बन सकता है। वेद भगवान कितनी मानवता की उन्नति की कुंजियां दे रहे हैं। ऐसे बेटा आप निंदा तो उसका भला नहीं कर सकते, उसको सुधार नहीं सकते। ये मेरा बेटा ऐसा है, फलाना ऐसा है, ढीना ऐसा है। दूसरों को टोटे चबाना और अपना मुंह इमली छाप करना, उसकी अपेक्षा दूसरों को खीर खांड खिलाओ और अपना मुंह और अपना हृदय भगवत भाव से भरो। मेरी सासू ऐसी है, मेरी अब उस समय तो अपना मुंह तो देख, मेरी सासू ऐसी है, मुंह बद्दा हो रहा है आईने में देख, मेरी सासू ऐसी है, बापू का मुंह भी बद्दा हो रहा है, मेरी बहू ऐसी है, मेरा बेटा ऐसा है, मेरी पड़ोसन है। तेरा मुंह तो देख, जब किसी की निंदा करती है तो अपना मुंह देखा है नहीं। छी छी तौबा। नहीं, मेरी सासू मेरे पति की तो माँ लगती है, उसको जन्म दिया। मेरी बहू सब कुछ छोड़कर बेचारी आई है, किसी की जाई है। मेरी बहू रानी, मैं तुझे डांट देती हूँ लेकिन बेटी दिल में नहीं करना। मेरी बेटी, बहू को स्नेह करो, सासू को स्नेह करो। उसके अंदर जो प्रेम स्वरूप भगवान है ना, वो छलक पड़ेगा। उसका हृदय तो पवित्र होगा, तुम्हारा दिल भी पवित्र हो जाएगा और घर के झगड़े भाग जाएंगे। मैं तो चाहता हूं नक्सलवादियों से मिलूं, आतंकवादियों से मिलूं। मुझे तो हृदय में बहुत होता है, लेकिन आ जाता है। प्रसिद्धि भी है, समय की भी तंगी है। नहीं तो
मेरे को किसी से नफरत नहीं। मैं तो सांप को उठाता हूँ प्यार से, तो सांप भी मेरे को प्यार से ही देखता है। मैं पाकिस्तान गया तो बाबा ये काजी अब्दुल्ला दरगाह का मैदान है, 1 बजे नमाजी आएंगे, 10 से 12 तक का सत्संग है, 12 साढ़े 12 तक बंद कर लेना पड़ेगा अपने को। मैं क्या देखते हैं, बोले ये पाकिस्तान है बापू। मैं क्या मुझे पता है, मैंने भी दम मारा। समिति वाले सुकड़ गए। मैंने 1:45 बजे तक सत्संग किया। अब नमाजी आकर हरिओम हरिओम किया कि अल्लाह अकबर का मन में किया, वो जाने। लेकिन वो कैसेट देखो आप, 2005 10 से 16 फरवरी मेरा कार्यक्रम था 2004 में, और कराची में था 14-15 तारीख का। 1:45 बजे तक चला। बनर्जी भुट्टो के पास तो जेट सिक्योरिटी थी, उनको तो उड़ा दिया, और मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, और मैं अभी तक जिंदा हूं। उस समय मुशर्रफ थे प्रेसिडेंट, मेरे को तो कुछ ही आतंकवादी ने कुछ भी नहीं किया। तो जिसको आप दुश्मन मानते हो, बुरा मानते हो, उसकी गहराई में समुद्र के ऊपर थर पे लहरें, बुलबुले, झाग, झगड़ा फंदा हो, लेकिन गहराई में सबका आधार वो पानी। ऐसे ही गहराई में सबका आधार एक आत्मा परमात्मा है। इसलिए वेद भगवान कहता है दुर्जन के लिए नफरत मत करो, दुर्जन सज्जन हो जाए। अब दुर्जन सज्जन हो जाए तो आपका हृदय उसी समय सज्जनता की तरफ चल पड़ेगा, आपको पहले फायदा होगा। दुर्जन की निंदा करते हो, नक्सलवादी की निंदा करते हो, आतंकवादी की निंदा करते हो, तुम्हारी निंदा से उसका बुरा हो जाए ये संभव नहीं है, लेकिन तुम्हारा दिल तो उसी समय बुरा होगा। सासू की निंदा करोगे तो सासू का बुरा हो जाएगा नहीं, बहू रानी तेरा उसी समय मन बुरा होगा। बहू की निंदा करोगे तो बहू का बुरा हो जाएगा नहीं, निंदा करना तेरा हृदय पहले से बुरा हो जाएगा। विष तो जिसको देते हो उसको मारता है, लेकिन निंदा रूपी विष तो जिसके हृदय से निकलता है पहले उसके हृदय को ही मारता है, शांति भंग कर देता है, पुण्य नाश कर देता है, शरीर में स्वास्थ्यमय रस बंद कर देता है और जहरी रस बनाता है। जो निंदक लोग आते हैं ना, उनके शरीर में जहरी रस बनते, हिपोपोटामस बनता है, उससे भी कई बीमारियां बनती और भी कई केमिकल पैदा हो जाते। और जो सबका भला चाहता है, सबका हित चाहता है, उसके हृदय से नित्य नवीन रस, भगवत रस, आकर्षण रस प्रकट होता है। और लोग दौड़े दौड़े बापू बापू करके पीछे पीछे भागते। वहां भी कितने भागते भागते बैठे थे, अभी मिल के आया हूं। अब इधर भी भागते भागते आए हो। क्या है वो परमात्मा रस जिसके हृदय में प्रकट होता है, उसकी आंखों से वो परमात्मा के रस के तरंग बरसते हैं, उसकी वाणी में परमात्मा रस मिल जाता है तो हो जाता है सत्संग। नेता बोलता है तो भाषण होता है, प्रोफेसर बोलता है तो लेक्चर भाषण होता है, पंडित बोलता है तो कथा होती है, लेकिन संत बोलते तो सत्संग हो जाता है। एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी, तुलसी संगत साधकी, हरे कोटि अपराध, हरे कोटि करोड़ों पाप वासनाएं, करोड़ों पाप संस्कार संत के दर्शन और सत्संग से मिट जाते। तीर्थ में स्नान करते हैं तो पुण्य होता है, धर्म लाभ होता है। अगर संत के सत्संग में आए तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 लाभ के दरवाजे खुल जाते। लेकिन वही संत अगर हमारे सतगुरु बन जाते तो अनंत लाभ हो जाता है। तीर्थ नाए एक फल, तीर्थ नाए एक
फल। संत मिले फल चार, संत मिले फल चार। सतगुरु मिले अनंत फल। सतगुरु मिले अनंत फल। अनंत समझते हो? अनंत, न अंत इति अनंत, जिस फल का अंत न हो। तीर्थ के पुण्य फल स्वर्ग भोगो तो अंत हो जाएगा, पाप का फल नरक भोगो तो अंत हो जाएगा, तपस्या का फल सोने की लंका भोगो फिर अंत हो जाएगा। लेकिन सतगुरु के दर्शन सत्संग दीक्षा का फल अनंत होता है। क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंत, तो हरि के सत्संग का फल भी अनंत होता है। सारे तीर्थों में उसने स्नान कर लिया, सारे यज्ञ उसने कर लिए, सारे पितरों का उसने उद्धार कर दिया, जिसने एक क्षण आत्मज्ञानी गुरु के सत्संग में शांति पाई। स्नातम तेन सर्व तीर्थम, सभी तीर्थों में नहा लिया उसने। दातम तेन सर्व दानम, उसके द्वारा सारा दान पूर्ण हो गया। कृतम तेन सर्व यज्ञम, उसके द्वारा सारे यज्ञ हो गए। ये न मन ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा, ब्रह्म परमात्मा के विचार में मन को जिसने लगा दिया। तो अब पैकेज की बात सुन लो। आज 6 तारीख है जुलाई की। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम मरो अब भी। 6 तारीख जुलाई है कि नहीं है? मैं झूठ काय को बोलूं? अपने प्यारों को काय को मारूंगा? मरे तुम्हारा अभिमान, ना समझी, निंदा, ईर्षा, घृणा। जुग जुग जियो, भगवत रस पियो, अमर हो जाओ। कल 7 जुलाई है। कल का दिन चतुर्दशी आर्ध नक्षत्र योग, सुबह 5:12 से लेकर 10:20 तक का समय है। उस समय जप करोगे तो जप का फल अक्षय हो जाएगा। भूल मत करना, ये फायदा उठाओ। 5:12 से लेके 10:20 तक 5 घंटे और 10 मिनट का समय है। जितना भी जप सत्कर्म जो भी करो उसका फल अक्षय हो जाएगा। फिर 8 तारीख है सोमवती अमावस्या। परसों सोमवार है कि नहीं? 8 तारीख सोमवती अमावस्या। सूर्योदय से लेकर 12:45 तक उसका भी प्रभाव। एक बार जब करो तो 10,000 गुना फल हो। तो भूल मत करना। ईश्वर प्राप्ति के लिए जप करो, आरोग्य प्राप्ति के लिए थोड़ा जप कर लो, और भगवत प्रसन्नता के लिए जप कर लो। भगवत प्राप्ति के लिए करो, सब हो जाता है। 12:45 तक। अगर किसी को काम धंधे में अथवा गरीब घर में रुपए पैसों की तंगी रहती हो, जिनको घर में रुपए पैसों की तंगी रहती है, हाथ ऊपर करो तो। अरे ईमानदारी से हाथ ऊपर करो, सुकड़ते क्यों हो? महंगाई ने तो दबोच दिया है। विदेशी कंपनियों ने तो नोच नोच के भारत को कहीं का नहीं रखा। सुनो, मैं ऐसे ही अनर्गल बात नहीं करता हूं। विदेशी कंपनियां मेरी दुश्मन नहीं है। इनो, किसी को खाना हजम नहीं होता, एसिडिटी ऐसा वैसा है, इनो लाता है 6 रुपए का 5 ग्राम। वो पानी में मिलाया, पिया, एक आध डकार आई, लेकिन बुद्धू आंतें कमजोर होती है। साइट्रिक एसिड पड़ता है, नींबू के फूल पड़ते हैं, और फ्लेवर पड़ता है। थोड़ी देर के लिए डकार आ गया, आराम लगता है, लेकिन ऐसे आरामदायी तो कई अपनी आयुर्वेदिक चीजें हैं। जलजीरा पियो तो उसी समय आराम। 2-3 पैसे का काम 5 पैसे का।
कई है उपाय। अब वो बनता कैसे कि 17 रुपए किलो मीठा सोडा मिलता है, वो 1 किलो मंगाया, तो ज्यादा मंगाओ तो और सस्ता हो सकता है। मैंने मंगाया दिल्ली में 17 रुपए का 1 किलो मैंने मीठा सोडा मंगाया, और 55 रुपए किलो नींबू के फूल मिलते हैं, वो 1 किलो मंगाया। दोनों का मिश्रण किया और मैंने इनो बनाया, पानी में डाल के देखा तो जैसे इनो में बुलबुले उठते हैं ऐसे उठे, और स्वाद ऐसा बना। तो 55 रुपए और 17 रुपए कितने हो गए? 72। हाँ, 10 रुपया दूसरा साइट्रिक एसिड वैसिड 82, 84। 84 रुपए में 2 किलो माल हुआ कि नहीं हुआ? अगर गणित जानते हो तो 84 रुपए में 2 किलो तो 42 रुपए किलो पड़ा कि नहीं पड़ा? जो 42 रुपए किलो पड़ता है, और पैकिंग वेकिंग का खर्च, पैकिंग तो आप लोग खाते नहीं हैं, चीज तो 42 रुपए किलो की आपके हाथ में आती है, पैकिंग को तो, पाउच को तो फाड़ के फेंक देंगे। तो 42 रुपए किलो वाली चीज 1200 रुपए किलो बेचती है यूरोप की कंपनी इनो। मेरा किसी कंपनी से द्वेष नहीं है, लेकिन देश का पैसा कितना नोचा जाता है। आप लोग अपना इनो में थोड़ा आंवला पाउडर डाल दो, आंवला इनो नाम रख लो, बस हो गया। लोकल बनाओ। 42 रुपए की चीज वो 1200 रुपए में बेचे तो तुम 200 में ही बेचोगे तो भी माला माल हो जाओगे। हो बब्बू, काहे को नौकर बनते हो विदेशी कंपनियों के। मैं तो बोलता हूँ 42 रुपए किलो वाली पैकिंग ये वो 50, 60, 70, 100 रुपए किलो पड़े तो भी तुम 200 में बेचोगे, तभी भी 1000 रुपया किलो का भारतवासियों का जेब की रक्षा होगी और तुम दुगनी कमाई के मालिक हो जाओगे। फार्मूला तो मैंने बता दी, और उसमें आंवला चूर्ण डालोगे तो और फायदा ही होगा, टेस्ट भी बढ़ेगी। इनो कैसे बनता है? मिट्टी सोडा, नींबू के फूल 55 रुपए किलो, मिट्टी सोडा 17 रुपए किलो, साइट्रिक एसिड थोड़ा सा डाल दिया तो डाल दिया, फ्लेवर। लेकिन ये पीने वाले की सत्यानाश करता है, आंतें कमजोर करेगा। इससे भी मैं बताऊं तो ऐसी ऐसी चीजें हैं कि आपको 25 पैसे में हाजमा हजम हो जाएगा। ऐसे कई आयुर्वेदिक गोली है, 2 चूसो तो उसी समय खाना हजम डकार आ जाए। कल शाम को मैंने देर से खाया था तो आज सुबह वो 2 गोली चूस लिया तो एकदम, फिर अभी खा के आया। सुबह तो भारी भारी था, 2 गोली चूसा, भूख लगी, खा के फिर इधर पहुंचा। क्योंकि मैं जानता हूँ 9 से 11 के बीच भोजन करना अमृत तुल्य होता है, और 1 से 3 भोजन करना खाना खराब कर देता है। जो 1 से 3 के बीच खाना खाते ना, बीमार होंगे पक्के। क्योंकि 1 से 3 के बीच हमारी जीवनी शक्ति छोटी आंत में होती है, और छोटी आंत का काम है कि जो भोजन पच गया उसका रस खींचा, शरीर को सब अर्पण किया, और बाकी का जो फालतू है वो बड़ी आंत के तरफ धकेला और सुबह टॉयलेट में खाली हो जाता है। असार सार पूरे नाड़ियों में देती। तो 1 से 3 जब सार वो चूसती हो, उस समय तुम खाना खाओ तो कच्चा रस लेगी हो। कच्चा रस लेगा तो आम, ये कंधे पकड़े हुए, कमर पकड़ी हुई, एसिडिटी, ये कुछ न कुछ होता होगा। कितना ही खाना बढ़िया खाओ, कितना भी, लेकिन 1 से 3 के बीच खाते हो खाना खराब। वो खाना रोग बनाएगा ज्यादा, ताकत देगा थोड़ी, रोग देगा ज्यादा। किसी से दुश्मनी हो तो 1 से 3 के बीच खाना खिलाओ उसको। और रात्रि को 1 से 3 के बीच कोई जगता है तो बस समझो तबाही है उसकी। पति पत्नी के तिकड़मबाज व्यवहार के लिए भी 1 से 3 बजे रात को जगना मुसीबत को बुलाना, और निद्रा का रोग हो जाएगा, याद शक्ति कमजोर हो जाएगी, नेत्र की ज्योति कमजोर हो जाएगी, स्वभाव दब्बू हो जाएगा।
बापू आप बोलते हम कैसे मान ले? अरे प्रत्यक्ष देख ले, ट्रक ड्राइवर रात को जगते, किसी ट्रक ड्राइवर का बढ़िया मकान देखा क्या तुमने? बढ़िया गाड़ी देखी क्या? दब्बू हो जाते। आरटीओ टैक्स तो मालिक भरते और टोल टैक्स ट्रक वाले भरते, फिर भी 2-4 खाकी वर्दी वाले लंबी कतार ट्रक वालों की कर देते, नाक रगड़वाते और पैसे नोचते, नोचे जा रहे, कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सकते, दब्बू। ओम 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 प्रभु ओम ओम ओम। राम 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 मेरे प्यारे सिया राम। हरि 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 मेरे प्यारे श्री हरि। गुरु 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 मेरे प्यारे सद्गुरु। ओम 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 मेरे श्री हरि ओम। शिव 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 मेरे प्यारे सदा शिव। ओम 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 मेरे श्री हरि ओम। तुम्हारी रग रग पावन हो रही है। बच्चे जल्दी सेवा में सफल हो जाओ बेटे। शरबत की टॉली जल्दी सेवा करे, 2-4 चक्कर मारे, 1000 2,000 लीटर डाल देवे ट्रैक पे, सबको शरबत मिले और फिर मेरी रेलगाड़ी आएगी। ये टॉली जाएगी, फिर रेलगाड़ी आएगी रेल पटरियों पे, और फिर मैं बांटूंगा तुलसी वाली टॉफियां, मशीन में डालूंगा, दूर तक फायरिंग होगी। राम 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 मेरे प्यारे सिया राम। हरि 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 मेरे प्यारे श्री हरि। बांटने वाले शरबत अच्छा लगता है गर्मी में। दूसरा नहीं चाहिए, सबके हिस्से का डबल पीना, 2 खा, लेकिन दूसरा मिले तो ऊपर चल जाओ। राम 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 मेरे प्यारे सिया राम। गुरु 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 मेरे प्यारे सद्गुरु। जल्दी जल्दी देते जाओ पुस्तक शरबत जो भी, फुर्ती करो बेटे। सेवक सेविका है, शाबाश है। युवा सेवा संघ को शाबाश। अभी से जो भक्तों और साधकों की सेवा करते वो होनहार हो जाएंगे। जिनके जीवन में सेवा का सद्गुण है उन पर भगवान की कृपा का माधुर्य छलकता है। रेलगाड़ी को आना चाहिए। बापू की रेल, शरबत की टॉली विदाई और बापू की रेल वेलकम। अब इस रेल की पटरियों पे शरबत की ट्रैक चली जाए और बापू की रेल
दौड़ती हुई आए। कहीं ऐसा नहीं होगा शरबत की रेल फिर बापू की रेल, लेकिन हमारे पंडाल में होता। ओम 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 प्रभु, ओम 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 प्यारे। मेरी रेल आ रही है, शरबत की रेल गई, मेरी रेल आई। वैद्य धराधर। चले जाओ, डिस्टर्ब करती है। बैठ जान।
खींच के लाया। तूने कैसा जादू चलाया, दुख चिंता को भगाया ओ जोगी, दुख चिंता को भगाया मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। घड़ियां है मंगल बेला, दिन ये पावन आया। शुभ घड़ियां है मंगल बेला, दिन ये पावन आया। जोगी ने करुणा करके हितकारी ज्ञान सुनाया, जोगी ने करुणा करके हितकारी ज्ञान सुनाया। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। हरिओम हरि, हरिओम हरि, प्यारे दिल में हरि, हर दिल में हरि, मेरे प्रभु हरि, मेरे प्रभु हरि, प्यारे प्रभु हरि, प्यारे प्रभु हरि। रायपुर में हरि, रायपुर में हरि, हरिओम हरि, हरिओम हरि। पल में धन्य हो जाता जिस पे नजर ये डाले, पल में धन्य वो हो जाता जिस पे नजर ये डाले। इस जोगी से डर कर भागे दुखों के बादल काले, इस जोगी से डर कर भागे दुखों के बादल काले। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जोगी निखारे जोगी सवारे, जोगी हमको तारे। जोगी निखारे जोगी सवारे, जोगी हमको तारे। सुख दुख में जो नैया डोले, जोगी लगाए किनारे। सुख दुख में जो नैया डोले, जोगी लगाए किनारे। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। रोम रोम पुलकित हो जाता जोगी निकट जो आते, रोम रोम पुलकित हो जाता जोगी निकट जो आते। आनंद आनंद छा जाता जब वचन मधुर ये सुनाते, आनंद आनंद छा जाता जब वचन मधुर ये सुनाते। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। छत्तीसगढ़ रायपुर से मोक्ष धाम नारायण धाम। ये भक्ति धाम रेलवे